व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल व करम से यकीनन अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है ना वो मैं आपको एक जूस के बारे में बताने लगी हूँ जो इसी मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको मैं अमली शक्ल में आपको दिखाऊं। सो आज मैंने ये वीडियो इसी शरबत के ऊपर बनाई है। ये कच्चे आमों का शरबत है, इनको कैरी कहते हैं और पंजाबी में इनको अम्बियाँ कहते हैं। अम्बी बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। तो ये कच्चे आमों का शरबत है। ये मैं आपको बताती हूँ कि आधा किलो मैंने ये गूदा लिया है कैरी का, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और आधा किलो के करीब ये गुड़ है, इसमें गुड़ डलता है। इसको मैंने पिघला के और मैंने इसको छान लिया है। इसमें गुड़ में मैंने छोटी इलायची 4 अदद 5 अदद डाली थी, तो अब इसमें काला नमक भी जाएगा। फिर ये बहुत ही प्यारा सा मशरूब एक तैयार हो जाएगा जो टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छा होगा और टेस्ट से ज़्यादा अपने फ़वाइद के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। इससे आप लू को कंट्रोल कर सकते हैं, गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्यास की शिद्दत को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमें गर्मी में बार बार पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है, तो आप दिन में 2 मरतबा ये शरबत पी लें या 1 मरतबा 3 बजे के करीब या सुबह को 9-10 बजे जब भी ज़रूरत हो, तो आप देखेंगे कि आपको एक नई तवानाई मिली है और बार बार जो प्यास की शिद्दत तंग करती है इंसान को, वो ख़त्म होगी। वैसे भी तिब्बी लिहाज से भी ये जो शरबत है ये आंतड़ियों, मेदे, जिगर और अपने मसाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आंतड़ियों में से ये फुजलात को निकाल देता है। जिगर में से फालतू जो गर्मी है, सुफरा जिसको कहते हैं, जिसे पीलापन स्किन में पैदा हो जाता है और जरकान होने का ख़तरा होता है, उसको खारिज कर देता है। और आंतड़ियों में जो फाजल जरासीम, कीड़े वगैरह आ जाते हैं, चुन्नू जिनको कहते हैं, या फिर जो रेफ्यूजल्स रह जाते हैं, फासद मादे जो गैस का कब्ज़ का बायस बनते हैं, उनको भी ये निकाल बाहर करता है। इसके अलावा दिलो दिमाग को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क बख्शता है। तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। ये हमने शेकर लिया, इसमें ये अभी मैं आपको ना मिक्स करके बताती हूँ। और मैंने हाफ़ kg कच्ची आम का गूदा लिया था और इसमें अब आधा चम्मच काले नमक का जाएगा। आप हस्बे टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने हाफ़ kg गुड़ लिया था, तो वो भी इसमें मैंने इसको पिघला के इसका शीरा बना लिया था। और ये अब मैं इसमें ये गुड़ ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने छान लिया था अच्छी तरह। छोटी इलायची जो है वो मैंने गुड़ को उबालते हुए उसमें डाल ली थी, वो वैसे ही मैं सिर्फ ये मैंने रखी कि आपको याद रहे। हाँ जी, तो व्यूअर्स, एक गिलास, ये मैं छोटा गिलास लिया है, इसमें मैंने 2-3 चम्मच इसके डाले हैं शरबत के और बाकी का मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये गुड़ वाला पानी था, मैंने कहा यही डाल देती हूँ। तो इसको ठंडा करके आप बर्फ़ ऐड कर लें। इसमें पुदीने के पत्ते भी सजावट के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सुनहरी रंग का मशरूब तैयार हो गया है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि जितने इसके गुण ज़्यादा हैं, इसका जायका भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके गुण इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। ये जो धूप में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस मौसम में ये कच्चे आमों का शरबत ज़रूर पीना चाहिए। ये लू नहीं लगने देता। खुदा न खास्ता अगर लू लग भी जाए तो यही शरबत बना के दें और आप देखेंगे कि ये आपको कितनी तवानाई बख्शता है और ये बिल्कुल केमिकल से पाक है। आप इसको एक हफ़्ते का बना कर फ्रिज में रख लें और सब घर वाले पिएँ, बच्चे पिएँ, बूढ़े बड़े। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है कच्चे आम में, लेकिन जब यूँ ही आम पकता जाता है तो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। इसमें नशास्ता भी बहुत होता है। ये आपकी भूख की कमी को भी पूरा करेगा और विटामिन सी होने की वजह से ये आपके अंदरूनी निज़ाम को भी बहुत ही अच्छा रखेगा। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह मेरी ये आज की रेसिपी और काविश कच्चे आमों की आपको पसंद आई होगी और आप सब घर वाले बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, अल्लाह।